Hi everyone, this is your friend Pradyuman Sharma and I welcome you to my YouTube channel RPS Spoken English Elite. And in today's session we are going to talk about our past habit of life. Past habit की जब भी हम बात करते हैं, past habit means what? जैसे बहुत सारी चीज़ें हम आज की डेट में करते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, घूमने जाते हैं, तो these are our regular habits. But there are certain things in our life जो हम करते थे, किया करते थे, पर अब किसी कारणवश वो चीज़ें छूट गई हैं. तो हाउ विल वी डिस्क्राइब सच सिचुएशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जब भी पास्ट हैबिट की बात हो तो लेट मी मेक इट क्लियर, दिस इज आवर लाइफ. यू नो दैट वाज द डे व्हेन वी वर बोर्न. हम इस दिन पैदा हुए, हमारा वो दिन है, द डे वी वर बोर्न, एंड दिस इज टुडे, दैट इज प्रेजेंट. राइट? तो अगर मैं बात करूं, आज प्रेजेंट की बात करें, तो you wake up early in the morning, you go to your office, you start your work, you study. There are many regular things that you people do. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारी जो हम करते हैं, और उसको डिस्क्राइब करने का सिंपल सा तरीका था कि हम जो भी काम करते हैं उस काम को अपने आगे, जिसकी बात कर रहे हैं उसके आगे यूज़ कर लें, देन वी कैन टॉक अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा मैं खेलता हूँ, तो आप डायरेक्टली क्या बोलते हैं? आई प्ले. मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी. यानी आप ये काम करते हैं, रेगुलर बेसिस पे ऐसी चीजें होती हैं. यानी ये जो एक्शन आप बता रहे हैं दैट इज फ्रीक्वेंट. फ्रीक्वेंट का मतलब होता है जो अक्सर होता है, बार बार होता है. करेक्ट? जैसे यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह जल्दी उठते हैं, यह हर रोज की कहानी है हमारी. राइट? लेकिन अगर इसी चीज को हमें इस दुनिया में बताना हो, दैट मीन्स इट इज योर पास्ट. कि आप ये काम पहले किया करते थे. जैसे बचपन में मैं गांव जाया करता था, वहाँ पर घूमता था, पापा के साथ मेले में जाता था, या बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप किया करते थे, अब नहीं करते हैं. तो जब भी आपको पास्ट की हैबिट्स बतानी है, यानी पास्ट में कोई काम आप करते थे. देखिए, ये वो इवेंट है कि मैं खेलने जाता था, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करता था, ट्रिप पर जाते थे, बहुत सारी चीज़ें आप करते थे. तो इसको जनरली डिस्क्राइब करने के लिए ऐसी बातें जो आप करते हैं नहीं, किया करते थे, पहले किया करते थे, आप हमेशा यूज़ करते हैं यूज टू. वॉट विल यू गाइज यूज? यूज टू. यानी सेम सेंटेंस विच इज आई प्ले, मैं खेलता हूँ. पास्ट में अगर खेलते थे तो आप कहेंगे आई यूज टू प्ले. आई यूज टू प्ले. जैसे आपको कहना है मैं दोस्तों के साथ बहुत मस्ती किया करता था पहले, तो पास्ट की बात कर रहे हैं, ऐसा आप करते थे, तो आप क्या कहेंगे? आई यूज टू हैव फन. मस्ती करने को क्या बोलते हैं? हैव फन. किसके साथ? विथ माई फ्रेंड्स. बात समझ आई? यानी जब भी आपको ऐसा बोलना है कि हम ये काम करते थे, अब नहीं करते हैं, तो आप हमेशा यूज करेंगे यूज टू. आई यूज टू हैव फन विथ माई फ्रेंड्स. आई यूज टू, पहले मैं बहुत ट्रेवलिंग करता था, तो आप क्या बोलोगे? आई यूज टू ट्रेवल अलॉट. आई यूज टू ट्रेवल अलॉट व्हेन आई वॉज इन माई कॉलेज. बन गया सेंटेंस गाइस? कि जब मैं अपने कॉलेज में था मतलब ये तब की बात हो रही है, ये जो आपके कॉलेज लाइफ हो गई, दैट इज योर कॉलेज लाइफ. एंड इसमें कौन से एक्शन है जो फ्रीक्वेंट होते थे, मतलब आप जो करते थे? मैं ट्रैवलिंग करता था, मैं घूमने जाता था, दोस्तों के साथ मस्ती करता था. तो ऐसे सारे बहुत सारे काम हैं हमारी लाइफ में जो हम किया करते थे. बट यू नो, ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यूज टू वेरी बेसिक सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं. कि जनरली मैंने पूछा कि गाइज व्हाट अबाउट योर वॉलीबॉल मैच. आपके वॉलीबॉल मैच का क्या हुआ? पहले तो बहुत खेलते थे आप, अब आप कह रहे हैं कि हाँ, दोज वर द डेज यार, पहले मैं खेला करता था, अब नहीं खेलते हैं. तो अब सिंपली वन सेंटेंस आपको बोलना है कि हाँ मैं ऐसा करता था, तो डायरेक्ट आप बिल्कुल इसका सहारा लीजिए कि आई यूज टू प्ले वॉलीबॉल, आई यूज टू प्ले बास्केटबॉल. लेकिन you know what is a surprising thing in that and what is an interesting thing in that, which is कि जब भी आप स्टोरी नरेट कर रहे हैं, when you are talking about incidents of your life, कैसे? कि मैंने पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, योर कॉलेज लाइफ, योर स्कूल लाइफ. अब आप अपने कॉलेज लाइफ की बात कर रहे हैं कि सर जब मैं कॉलेज में था ना, तो हम दोस्त यार सब एक जगह बैठते थे, फिर हम लोग बहुत सारी बातें किया करते थे, हमारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करते थे, लेक्चर्स होते थे हमारे जो उनको अटेंड किया करते थे, कई क्लासेस भी बंक करते थे. तो आप इसको किस फॉर्म में नरेट कर रहे हैं?
एक कहानी की फॉर्म में बता रहे हैं। अगर मैं इसी बात को अंग्रेजी में पूरी कहानी बोलूं तो क्या हो जाएगा, आई यूज टू गो टू कॉलेज, आई यूज टू हैंग आउट विथ माई फ्रेंड्स, आई यूज टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स, यू नो, आई यूज टू हैव फन विथ माई फ्रेंड्स, देन आई यूज टू अटेंड लेक्चर्स, आई यूज टू बंक माई क्लासेस। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि निबंध सा बता रहे हो आप? इसमें कहाँ समझ आ रहा है कि आप किसी को कोई भाषा बोल रहे हैं, कोई एक बात रख रहे हैं अपनी? तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको यूज टू का रिपीटेशन अगर आपको बंद करना हो कि यू डोंट वांट टू रिपीट द यूज ऑफ यूज टू, तो आप इसकी जगह इन मॉडर्न लैंग्वेज व्हेनेवर आई हैव हर्ड एनी नेटिव स्पीकर दे ऑलवेज एंड अप सेइंग वुड। वुड के बहुत सारे यूज हैं एंड इट इज वन ऑफ दैट यूज कि आप भी यहां वो सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं विच इज टॉकिंग अबाउट योर पास्ट रेगुलर हैबिट्स, यानी ऐसे काम आप करते थे, तो आप यूज टू की जगह डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू गाइज, वन सेंटेंस आपको बोलना है कि मैंने पूछा गाइज डू यू प्ले क्रिकेट, तो अब आपने कहा नो सर आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता, मैं खेलता था पहले। तो आई डोंट प्ले प्रेजेंट हो गया, पहले खेलता था पास्ट, तो क्या यूज करेंगे डायरेक्ट लाइन में, आई यूज टू प्ले, आई यूज टू प्ले। लेकिन मैंने कहा कुछ बताइए अपने बचपन के बारे में, अपनी पास्ट के बारे में, तो आप डायरेक्ट यूज करेंगे वुड, क्योंकि स्टोरी जब भी नरेट करना हो, इट्स माई सिंपल एंड हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू कि आप हमेशा वुड का सहारा लीजिए। आई वुड को शॉर्ट में आइड कहा जाता है, आई वुड को शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्शन जो फॉर्म होता है हम उसको आइड कहते हैं, तो आपको आई वुड बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली कहेंगे आइड। मैं पहले बहुत खेलता था, आइड प्ले अ लॉट इन माई चाइल्डहुड, I'd play with my friends। अब कुछ नहीं करना, जहां जहां यूज टू का रिपीटेशन हो रहा है सिर्फ आप यूज करिए वुड। मैं दोस्तों के साथ मस्ती करता था, I'd have fun with my friends, I would have fun with my friends। I would को शॉर्ट में हमने बोल दिया I'd have fun with my friends। मैं कॉलेज जाता था, I'd go to college, आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूं, प्रेजेंट है, और मैं जाता था, इसका जस्ट अपोजिट पास्ट, तो आप सहारा किसका लेंगे, वुड का। तो आई गो टू कॉलेज, आई बंक माई क्लासेस, देयर वॉज अ टाइम दैट आई वुड हैंग आउट विथ माई फ्रेंड्स। एक समय था, देयर वॉज अ टाइम दैट आई वुड, आइड बोलेंगे, आइड हैंग आउट विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने कॉलेज में बहुत क्लासेस बंक करता था, I'd bunk many classes in my college, I'd never attend my lecture, मैं कभी लेक्चर अटेंड नहीं करता था। ऐसी बातें आप जब भी बोलेंगे स्टोरी के फॉर्म में, आप हमेशा वुड का यूज करिए। तो बहुत ही कमाल का यूज है वुड का, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज है। यूज टू का रिपीटेशन ना हो, तो जैसे वन डे आई heard a speech of प्रियंका चोपड़ा, you know, and she said one of the wonderful line, she was narrating her past story। वो अपनी पास्ट स्टोरी बता रही थी और उसमें उन्होंने बड़ी कमाल की बात बोली कि मैं जब छोटी थी, मैं आई राइट हियर, या जब मैं छोटी थी, when I was a kid, उनके पिताजी उनको अपने एनजीओ, शायद एक एनजीओ में जाते थे, वहां पर मदद करते थे वो। तो when I was a kid, ऐसा प्रियंका चोपड़ा ने बोला कि when I was a kid, my father would, अभी मैं समझाऊंगा अभी इसका मीनिंग, थोड़ा सा लेक्चर लेंदी भी हो तो टेंशन नहीं लिया करो, चीजों को अच्छे से समझना है, बार बार नहीं पढ़ना हमें। when I was a kid, my father would take me to the clinics। मतलब देखिए, जब मैं छोटा था, प्रियंका चोपड़ा के सेंस में बोलूं कि जब मैं छोटी थी, वो जब छोटी थी उनके पिताजी उन्हें कहाँ ले जाते थे, क्लिनिक ले जाते थे। अब आप जरा बताइए, यहाँ पर वुड लगा है तो इससे हम समझ गए कि शी इज टॉकिंग अबाउट, देखो यहाँ पास्ट है और पास्ट के बाद वुड आ गया, दैट मीन्स शी इज टॉकिंग अबाउट कि ऐसा किया करते थे वो, राइट। और वो क्या करती थी, वहां पर वो मेडिसिन काउंट करके रखती थी। प्रियंका चोपड़ा क्या करती थी, मेडिसिन काउंट करके रखती थी एनवलप में, और फिर वो गरीबों को या जो मददगार है उन लोगों को दिया करते थे। तो शी वुड, प्रियंका चोपड़ा काउंट करती थी, तो शी वुड काउंट मेडिसिन। अब आप देख सकते हैं, अब मैं यूज टू लगाऊं, पूरी स्टोरी में यूज टू ऐसा दिखता है कि आप जैसे काउ हैज 4 legs, काउ इज आवर मदर, ऐसे निबंध जैसा साउंड होता है वो। तो व्हेन वी आर टॉकिंग टू समबडी, व्हेन वी वांट टू डिस्कस समथिंग, वी वुड लाइक टू शेयर अबाउट अवर पास्ट,
तो इट शुड गो इन द फ्लो, मतलब आप डिलीवर कर रहे हैं तो इट शुड बी फ्लुएंट, करेक्ट। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने रट के या कोई स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है देन यू आर टॉकिंग। सो इट्स माय सिंपल रिक्वेस्ट गाइस कि जब भी आप वन सेंटेंस में आंसर देंगे कि डू यू वॉच मूवीज नाउ डेज, बोले अब नहीं देखता यार, आई डोंट वॉच मूवीज नाउ डेज, आई यूज टू वॉच अलॉट, मतलब मैं पहले बहुत देखता था, आई यूज टू लग गया। लेकिन व्हेन इट कम्स टू नरेटिंग ए स्टोरी, क्या कुछ बताइए अपने पास्ट के बारे में, तो आप तुरंत वुड का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा, सपोज इफ आई हैव टू से कि मैं जब स्कूल में था तो बहुत खेलता था, तो व्हेन आई वाज इन माय स्कूल आई वुड प्ले अलॉट या आई वुड प्ले बास्केटबॉल। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से भी आप पास्ट की किसी सिचुएशन को वुड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने एक वुड का बड़ा ही कमाल का यूज सीखा, जिसमें हम हैबिट की जब भी बात करेंगे, आप कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस कैसे करोगे मैं बता दे रहा हूं। हाउ विल यू प्रैक्टिस? नथिंग यू हैव टू डू, यूज टू के सेंटेंस बनाना और नॉर्मल सेंटेंस बनाना। आज आप क्या करते हैं? I have food, I study, I play, I go to school, I go to college, I learn English. Whatever you do, make a list. और आप इसी लिस्ट में बस यूज टू का यूज करके पास्ट की हैबिट बना देंगे कि आई यूज टू प्ले, आई यूज टू स्टडी, आई यूज टू गो टू कॉलेज, आई यूज टू गो टू माई स्कूल। ये हो गया बेसिक प्रैक्टिस। फिर आप जाएंगे थोड़े से एडवांस की तरफ। एडवांस की तरफ क्या कि मतलब मैं अब स्टोरी बताऊंगा, अब अपने थॉट्स को थोड़ा सा, जो माइंड का जो दायरा है इसको बढ़ाइएगा और अपनी थॉट प्रोसेस को इंक्रीज कीजिएगा। फिर आप कहानी के फॉर्म में इसको बताने की कोशिश करना कि आई गॉट मैरिड इन 2015, मेरे 2015 में शादी हुई, फिर हम लोग काम करने जाते थे, वी वुड गो टू वर्क टुगेदर, हम साथ में काम करने जाते थे, तो वुड लग गया। तो इस तरीके की कहानी जब भी आप बताएं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है वुड का आप यूज़ करेंगे। ऑलराइट, आई होप यू एंजॉयड इट। अगर नहीं समझ आया हो, इसको वापस रिवाइंड करके वीडियो को देखिएगा, 2 बार देखिए, जितनी बार नहीं समझ आ रहा उतनी बार देखिए, क्लियर। और फिर भी डाउट रहता है, सो प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। Alright guys, I hope you liked it. ऐसे ही बने रहे हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे। I'll bring some interesting topic for you and you will enjoy. Alright guys, thank you so much. That's been my time.